हम सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गुड मॉर्निंग का मैसेज व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, इज़न्ट इट? लेकिन क्या आपको पता है हमारी मॉर्निंग असल में तब जाकर गुड होती है जब हम अपने बॉडी को हेल्दी फूड के फॉर्म में फ्यूल देते हैं। तो कुछ लोग अननोइंगली सुबह सुबह ऐसे खाना कंज्यूम कर लेते हैं जो हमें एनर्जेटिक बनाने के बजाय हमसे एनर्जी छीन लेता है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सीक्रेट है जो मॉर्निंग को सच में गुड बनाएगा, सुबह सुबह हमारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। एंड इट इज एज सिंपल एज चूजिंग द राइट फूड इन द मॉर्निंग। अगर आप दिन भर सुपर चार्ज रहकर अपने ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। ब्रेकफास्ट, इस वर्ड का मीनिंग ही होता है ब्रेकिंग द फास्ट। हम रात को 8 से 10 घंटे स्लीप के फॉर्म में, रेस्ट के फॉर्म में अपनी बॉडी को आराम देते हैं। उस ड्यूरेशन में कुछ कंज्यूम नहीं करते हैं और हमारी बॉडी 8 से 10 घंटे, लगभग 12 घंटे मान लीजिए, फूड और पानी से डिप्राइव होती है। इसलिए जब हम सुबह सुबह एक नाइटली फास्ट को ब्रेक कर रहे होते हैं, ये देखना जरूरी है कि वो फूड आइटम हमारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करेगा। अगर आप एक डायबिटीज के पेशेंट है तो आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये टर्म सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो एक्चुअली होता क्या है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब वो कितने बढ़ रहे हैं उसका जो मेजर है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के टर्म में किया जाता है। जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI स्कोर हाई होता है, 70 या उससे ज्यादा, वो जल्दी से ब्लड के शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं। और जबकि जो फूड्स जिनका GI स्कोर कम होता है, 55 या उससे कम होता है, उनका असर ब्लड शुगर के लेवल्स पर धीरे धीरे दिखाई देता है। तो मॉर्निंग में हमें ऐसे फूड्स कंज्यूम करने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, ताकि हमारे ब्लड शुगर स्पाइक्स ना हो और फिर भी हम फुल एनर्जेटिक फील कर पाए। इसलिए मैंने ये 7 फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई है जिन्हें सुबह खाने से आपको जरूरी एनर्जी बूस्ट मिलेगा, आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों एक्टिव रहेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को एक अच्छा किक स्टार्ट मिल जाएगा, ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे और लंबे समय तक पेट भरा रहने के कारण आप ज्यादा रैंडम चीजें खाएंगे भी नहीं। और इस लिस्ट पर सबसे पहला फूड आइटम है बनानास। तो बनानास एक इजीली अवेलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक एवरेज साइज बनाना खाने से हमें लगभग 100-112 कैलोरीज के साथ साथ कई सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि पोटेशियम। ये जरूरी मिनरल हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, शरीर में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है और हाई सोडियम डाइट से होने वाले नुकसान से हमें बचाता है। इसके अलावा बनानास मैग्नीशियम रिच होने के लिए भी बहुत ही फेमस माना जाता है। मैग्नीशियम हमारे मसल और नर्व फंक्शन के साथ एनर्जी प्रोडक्शन में जरूरी रोल निभाता है। इसके अलावा अनराइप बनाना में एक फाइबर लाइक स्टार्च होता है जिसे रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। ये रेजिस्टेंट स्टार्च गट हेल्दी माइक्रोब्स की ग्रोथ प्रमोट करता है, हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है, जिससे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होते हैं। बनाना विटामिन C, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, डाइटरी फाइबर, इसका भी बहुत ही रिच सोर्स होता है। लेकिन बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ बनाना कार्बोहाइड्रेट्स और नेचुरल शुगर से भी पैक्ड होता है, जिससे अगर सुबह सिर्फ बनाना कंज्यूम किया जाए तो ब्लड शुगर लेवल्स में पहले रैपिड स्पाइक आएंगे और फिर इंसुलिन रिस्पॉन्स की वजह से शुगर लेवल्स क्रैश हो सकती है। तो क्या हमें बनानास नहीं खाने चाहिए? अगर ऐसा होता तो लिस्ट में ये फूड आइटम होता ही कैसे? बनानास आर टू न्यूट्रिशियस टू बी स्किप्ड। हमें बस उन्हें सही तरीके से कंज्यूम करना जरूरी है। तो अब ऑफ कोर्स द क्वेश्चन इज हाउ टू ईट योर बनाना। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमें किस तरीके का केला या बनाना खरीदना चाहिए। जो नॉर्मल साइज बनाना होते हैं उनका छिलका बहुत मोटा होता है, उन्हें पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो बेटर ये है कि आप कच्चे केले खरीदें और उन्हें घर में पकने दीजिए धीरे धीरे। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि इलायची केला, जो थोड़ा छोटे साइज का केला होता है, जैसे साउथ से आता है ऐसे माना जाता है, इनका छिलका जो है वो काफी पतला होता है, थिन होता है, तो इनको कैल्शियम कार्बाइड में डाला नहीं जा सकता, अदरवाइज वो ब्लैक हो जाएंगे। तो आप इन्हें राइप फॉर्म में डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए भी खरीद सकते हैं। नाउ बनानास को एम्प्टी स्टमक पर कंज्यूम करना हर किसी को सूट नहीं करता। अगर आप उनमें से एक है तो बनानास को हमेशा दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स के साथ पेयर कर सकते हैं, जैसे एप्पल जैसे दूसरे फ्रूट या सोक्ड ड्राई नट्स
बनानास के एसिडिक नेचर को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि न्यूली राइप बनाना में रेजिस्टेंट स्टार्च की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो और पकने लगता है दे बिकम वेरी वेरी हाई इन शुगर। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कंज्यूम नहीं करना है, बस उन्हें होल ग्रेन फूड जैसे मिलेट या ओट्स के साथ पेयर अगर कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, ताकि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो बैलेंस्ड हो जाए। इस लिस्ट पर दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग फूड है मिलेट्स। मिलेट्स का जो जीआई इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो काफी लो होता है, जिसकी वजह से ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स का स्पाइक या क्रैश होने नहीं देते, जिससे दिन भर हमारे एनर्जी लेवल्स काफी सही मेंटेन होते हैं। बाजरा या फिर पर्ल मिलेट, ज्वार, सोरगम, रागी, कांगनी, फॉक्सटेल मिलेट, ये कुछ टाइप है मिलेट्स के जो काफी आसानी से अवेलेबल होते हैं। एडिशनली मिलेट्स में मौजूद मैग्नीशियम हमारे हार्ट के रिदम को बनाए रखता है, विटामिन B3 हार्ट डिजीजेस के रिस्क को कम कर देता है, और इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स नाम के जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मिलेट्स को कई सारे तरीकों से कुक कर सकते हैं, हेल्दी और टेस्टी बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में स्पेशली कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे कि डोसा, पॉरेज, मिक्स मिलेट, इडली एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है जिसमें लगभग 100 डिफरेंट टाइप के मिलेट रेसिपीज है, जिसका आपको एक्सेस है। जो भी आपको पसंद आए उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मिलेट्स पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में अगेन उसका आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने मिलेट्स का पर्टिकुलरली फाइबर को लेके इंपॉर्टेंस अच्छे से समझाया हुआ है। थर्ड फूड आइटम इन आवर लिस्ट जो थोड़ा सा मीठा है, फाइबर रिच है मिलेट्स की तरह, और अगर आपको स्वीट टूथ है तो आपके लिए काफी असरदार रहेगा, बहुत ही हेल्दी सब्स्टिट्यूट रहेगा शुगर के लिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं डेट्स की, खजूर। डेट्स को अपना स्वीट फ्लेवर नेचुरल शुगर यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुर्कस से मिलता है ऑफ कोर्स, लेकिन इनमें फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा होने की वजह से इनका जीआई काफी कम है, और जैसे हमने डिस्कस किया था लो जीआई वाले जो फूड आइटम्स होते हैं वो ब्लड शुगर के लेवल्स को ज्यादा ड्रामेटिकली अफेक्ट नहीं करते। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके मेटाबॉलिज्म का भी थोड़ा रोल होता है, जिसके बारे में हम आगे कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो डेट्स हमें क्विक एनर्जी बूस्ट देते हैं, लेकिन जैसे बाकी जो शुगर फूड खाने से हमें सुस्ती या थकान महसूस होती है, वैसी इससे नहीं होती। हमारे एनर्जी लेवल्स काफी स्टेबल मेंटेन रहते हैं। साथ में डेट्स विटामिन बी, सेलेनियम, विटामिन सी, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम के भी रिच सोर्स होते हैं। ऑफ कोर्स ओवरऑल बॉडी के लिए तो अच्छा है ही, बट ये फायदेमंद है हमारे ब्रेन के लिए भी। तो अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपका फोकस बना रहेगा, आप फिजिकली और मेंटली दोनों ही एक्टिव रह पाएंगे। मिलेट्स की तरह डेट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से फ्री रेडिकल डैमेज से अगर रिंकल्स होते हैं या फाइन लाइन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, अल्जाइमर हो सकता है, वो सब के भी चांसेस काफी कम हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इसकी च्यूवी और स्वीट टेस्ट के चक्कर में उनकी गिनती करना भूल जाए और ज्यादा ही खा ले। न्यूट्रिएंट के साथ ये कैलोरी में भी हाई होते हैं, इसलिए इन्हें सुबह कंज्यूम कर रहे हैं तो 2-4 से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो वो आप थोड़ा उसका ध्यान रखिए। फोर्थ इज नट्स एंड सीड्स। नट्स और सीड्स से जो एनर्जी बूस्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग तो होता ही है, लेकिन एनर्जी के साथ में हमारे बॉडी को अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट के साथ ये नट्स एंड सीड्स आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कैल्शियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के भी रिच सोर्स होते हैं, और जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हार्ट हेल्दी बना रहता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। एक इंस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी बूस्ट के लिए नट्स एंड सीड्स का जो मिक्स है वो काफी सिंपली हम बना सकते हैं और काफी कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको बस वाटरमेलन सीड, सनफ्लावर, पंपकिन सीड, सेसमे सीड, फ्लैक्स सीड, आलमंड, वॉलनट, कैश्यू, जो भी कुछ है वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। इन्हें सेपरेटली कास्ट आयरन के कढ़ाई में रोस्ट कर सकते हैं। इन्हें अलग अलग रोस्ट करना इसलिए रेकमेंडेड है क्योंकि इनकी रोस्टिंग टाइम्स अलग अलग होते हैं। तो आप बादाम और तिल को एक साथ रोस्ट करेंगे तो बादाम प्रॉपर्ली रोस्ट होते हैं, तिल जल जाएगा। सो मेक श्योर यू रोस्ट देम सेपरेटली। फिर बस इन्हें एक टाइट जार में आप डाल सकते हैं। कुछ ब्लैक ब्राउन रेजिन्स अगर आपको ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और रोस्टिंग के अलावा इन्हें आप ओवरनाइट सोक करके भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा तरीका है। और एक्सपर्ट ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप ये सोक नट्स एंड सीड्स आप ले सकते हैं। याद रखना कि रोस्टेड नट्स एंड सीड्स को सोक नहीं करना है, सिर्फ कच्चे नट्स एंड सीड्स को ओवरनाइट सोक करना है।
नट्स और सीड्स में टैनिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, लेकिन नट्स एंड सीड्स को अगर हम सोक करते हैं तो उससे टैनिन्स के लेवल्स उसमें रिड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली सोक करने से नट्स एंड सीड्स में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम्स और जिंक और अच्छे से आपका एब्जॉर्ब होगा आपके शरीर में। बस याद रखिए कि इन्हें भी मॉडरेट क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना है। क्वांटिटी ऑलवेज कैन मेक एनीथिंग पॉइजन। अगर आप ओवर करेंगे, कम करेंगे, दोनों केस में पॉइजन हो सकता है। तो बैलेंस, थोड़ा बहुत खाए, बहुत ज्यादा नहीं खाए। सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीने के बाद एक मुट्ठी भर नट्स एंड सीड्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये आइडियल माना जाता है। पॉइंट नंबर 5 और द 5th आइटम वुड बी स्प्राउट्स एंड माइक्रोग्रीन्स। अगर आप कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो सुपर न्यूट्रिएंट रिच है लेकिन कैलोरीज में एकदम ही लो है, तो सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को न्यूट्रिशन का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोटीन्स, विटामिन सी, के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे जरूरी न्यूट्रिएंट से पैक्ड स्प्राउट्स आपको पूरे दिन के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग और काफी सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। मूंग, चना, मेथी सीड ऐसे इजीली अवेलेबल ऑप्शंस हैं जो स्प्राउट्स की तरह आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप स्प्राउट्स के साथ साथ इन कुछ लेग्यूम्स से अपने किचन में माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हैं। उसे आप अपने ब्रेकफास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। माइक्रो ग्रीन्स स्प्राउट का ही एक मेच्योर वर्जन होता है। सिर्फ इनको 6-7 दिन लगता है उगने में, हार्वेस्ट होने में। और इनकी खासियत यह है कि इनमें फुल ग्रोन वेजिटेबल से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स होते हैं। इन फाइटोकेमिकल्स की वजह से हमारा हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्चुअली ओवरऑल बॉडी, आईज, पूरा इम्यून सिस्टम सब कुछ हेल्दी रहता है। प्लस इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से ये बॉडी को इंटरनल डैमेज से भी काफी हद तक बचाते हैं, मतलब एंटी एजिंग। अगर आप माइक्रो ग्रीन्स पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं या उन्हें ग्रो कैसे करना है इस पर वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए एक ऐसी वर्कशॉप अरेंज कर पाए। हाई फाइबर कंटेंट की वजह से स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन्स को ब्रेकफास्ट की तरह कंज्यूम करने पर काफी लंबे समय तक बिना कुछ खाए एनर्जेटिक फील किया जा सकता है। तो स्प्राउट्स को बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसको सैलेड में यूज कर सकते हैं, आप इनकी सब्जी बना सकते हैं इंडियन हाउस होल्ड में जैसे होता है, बाकी आपकी चॉइस है। नाउ द नेक्स्ट आइटम वुड बी पनीर। स्प्राउट्स की तरह एक और फूड आइटम है जो हमारे हंगर को कंट्रोल करता है बाय कीपिंग अस फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और साथ में बोन हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, वेट मैनेजमेंट और हेयर, स्किन हेल्थ, इन सब में भी काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसका जवाब है पनीर। पनीर और प्रोटीन, ये दो शब्द एक दूसरे से काफी बराबर हो चुके हैं आज की डेट में, होने भी चाहिए क्योंकि पनीर ऑफ कोर्स इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जब भी हम खाना खाते हैं तो उस फूड को हमारा बॉडी ब्रेक डाउन करता है। इस पूरे प्रोसेस में बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। कार्ब्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को ज्यादा एनर्जी या कैलोरीज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को ज्यादा कैलोरीज लगते हैं। इसलिए वेट लॉस जर्नी में प्रोटीन को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। स्पेसिफिकली पनीर की अगर हम बात करें तो प्रोटीन के साथ ये कैल्शियम का भी एक रिच सोर्स है, जिसकी वजह से हमारे बोन्स और टीथ हेल्दी रहते हैं। इसमें सेलेनियम नाम का एक न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होता है जो स्किन और हेयर के हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द बेस्ट थिंग इज पनीर कैन बी फाउंड और मेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन किचन। बस ख्याल रखना है कि अगर आपको डॉक्टर ने आपके डाइट से फैट को रिड्यूस करने के लिए बोला हो तो आप नॉर्मल फुल फैट पनीर को लो फैट पनीर से रिप्लेस करना कंसिडर कर सकते हैं। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं इस लिस्ट के आखिरी फूड पर, जो कि सबसे जरूरी होने के बावजूद उसे ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करने से लोग काफी ज्यादा हिचकिचाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं वेजिटेबल जूसेस की। हम सबको पता है कि वेजिटेबल्स हमारे डाइट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बचपन से ही पढ़ाया जाता है वेजिटेबल्स पे फोकस करो, लेकिन हम काफी सारे लोगों को वेजिटेबल्स को कंज्यूम करने के लिए लंच या डिनर तक वेट करना पड़ता है। वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज दोनों कम होते हैं और फाइबर ज्यादा होता है। ये हाई फाइबर कंटेंट हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। वेजिटेबल्स को ब्रेकफास्ट के टाइम में आप कंज्यूम करने से शुगर लेवल्स स्टेबल रहते हैं और हम दिन भर एक्टिव और एनर्जेटिक फील कर पाते हैं। लेकिन इन्हें ब्रेकफास्ट में ऐड कैसे करें? एक सबसे इजी, डिलीशियस और एक्सट्रीमली हेल्दी वे है वेजिटेबल जूस। कैरेट्स, बीटरूट और क्यूकम्बर, इन 3 वेजिटेबल्स का आप यूज करके इनका एक जूस बनाया जा सकता है जिसे आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। ये जूस आपके बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, साथ साथ डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करते हैं।
साथ में इस कलरफुल जूस को कंज्यूम करने से ब्लड फ्लो भी काफी अच्छा इंप्रूव हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू द नाइट्रेट कंटेंट इन बीटरूट्स, जब हम बीटरूट जैसे नाइट्रेट रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे आर्टरीज को रिलैक्स करके ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को काफी हद तक बढ़ाता है। ये तो सिर्फ एक इजी मेथड हुआ वेजिटेबल्स को अपने मॉर्निंग में ऐड करने का, लेकिन आप और क्रिएटिव बन सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्रेकफास्ट रेसिपीज शेयर कर रखी है जिनमें से वेजिटेबल्स को इंक्लूड किया जा सकता है, उन्हें आप जरूर चेक कर सकते हैं। याद रखना कि हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी होती है जिसका फायदा उठाकर हम हर तरीके की अच्छी हैबिट बिल्ड कर सकते हैं एंड विच वुड इवेंचुअली लीड अस टू अ बेटर एंड अ हेल्दियर लाइफ। तो इस वीडियो को आप एक साइन कंसिडर करके अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि आप हर मॉर्निंग को रियल लाइफ में गुड बनाने के लिए एक्टिव एफर्ट जरूर करेंगे। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स और हैबिट्स के बारे में और अवेयर रहने के लिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव अ वेरी एक्टिव एंड सपोर्टिव कम्युनिटी एंड योर प्रेजेंस इन इट वुड ओनली मेक इट बेटर। वीडियोस में मेंशन किए फूड्स के बेनिफिट के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो आप नीचे गए हुए डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी लिंक्स हम मेंशन कर देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो को भी आप जरूर चेक कर सकते हैं।